ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् बद्ध्वामनुसन्दधायं भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमः सर्वेभ्यः, सुस्वागतम मित्राणि। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। अभी हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का शांकर भाष्य सहित पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं। विगत पाठ में हमने श्लोक नंबर 11वां तक पढ़ा हमने अच्छे से। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं 12 तक का। तो 11 का सारांश था कि जो देह में यह आत्मा रहता है, ये सब किसको पता है, किसको नहीं पता है? कौन देख सकता है इसे? तो कहा कि यदि योगी होते हुए प्रयत्न करता है तो उसको वह देख सकता है। लेकिन जो योगी नहीं है, जो अकृतात्मा है, वो यदि प्रयत्न भी करेगा तो फिर भी उसे नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। इस प्रकार कहा गया। तो आज का पाठ यहाँ से शुरू होता है। यत्पदं सर्वस्य अवभासकम् अपि अग्नि आदित्यादिकं ज्योतिः न अवभासयते। यत्प्राप्ता च मुमुक्षवः पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तन्ते। यस्य च पदस्य उपाधिपदम् अनुविधीयमाना जीवाः घटाकाशादय इव आकाशस्य अंशाः तस्य पदस्सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः। चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। देखो, जो अग्नि है और आदित्य है, वो सबका अवभाषक है। हाँ, वो सबका अवभाषक है। लेकिन सबका अवभाषक होते हुए भी कौन से पद को वह प्रकाशित नहीं कर सकता? भगवान का जो धाम है उसको प्रकाशित नहीं करता। यत् प्राप्ता च मुमुक्षवः, जो मुमुक्षु जन हैं, वह जिसको प्राप्त करके फिर पुनः संसार अभिमुखा न निवर्तन्ते, फिर पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्र में पुनः नहीं फंसते हैं। यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानः, इसे कहते हैं ना घटाकाश, मठाकाश। ये सब क्या है? आकाश ही तो है। घटाकाश भी आकाश है, मठाकाश भी आकाश ही है। उसी प्रकार सब भगवान के ही तो अंश हैं। सब भगवान के ही अंश हैं। सारे जीव क्या हैं? भगवान के ही अंश हैं। ठीक है? तो यही बताने के लिए जो अभी इतना सब कहा गया है, तो कहते हैं तस्य पद सर्वात्मत्वम, उस परम पद का सर्वात्मत्व, सब कुछ वही है। सर्वव्यवहारास्पदत्व, सबका आधार, सब व्यवहार, सब कुछ उसी में है। ऐसा विवक्षुः, बताने के इच्छुक। चतुर्भि श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। भगवान वहाँ पर ऐसी बताने की इच्छा करते हुए अपना विभूति संक्षेप भगवान कहते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। देखिए, यद आदित्यगतम, देखो यद माने जो हमने आदित्य में तेज देखा, वह तेज कैसा है? तो अखिलम जगत भासयते, वह तेज अखिल जगत को प्रकाशित करता है। यद आदित्यगतम आदित्याश्रयम किम तत् तेजः दीप्ति प्रकाशः जगत भासयते प्रकाशयति अखिलम समस्तम। ठीक है? यद चंद्रमसी, और चंद्रमा में जो तेज है, शशि, शशभृति लिखा है ना, तो शशभृति माने शशांक, शशि। सामान्यतः चंद्रमा का नाम हम देखते हैं शशि भी होता है, शशांक भी होता है। तो शशः अंकः, तो चंद्रमा में यदि ध्यान से देखा जाए तो शश की प्रतिमा मालूम होती है वहां पर, इसलिए उसको शश का अंक रहता है। अथवा शशः अस्मिन् अस्तीति शशि, शशम बिभर्ति इति शशभृत, ऐसा यहाँ पर विग्रह किया गया है। तो शशभृत माने चंद्रमा। तो शशभृति चंद्रमसि तेज अवभासकम वर्तते, जो तेज आदित्य में है, जो तेज चंद्रमा में है, और जो तेज
अग्नौ हुतवहे, हुतं वहति इति हुतवः। ठीक है, जो तेज कहाँ पर है? अग्नि में है। तत्तेजो विद्धि मामकम, वह तेज मेरा ही तेज है। यदि कोई कहे कि वह सर्प का अवभाषक होते हुए भी उस परम पद का अवभाषक क्यों नहीं है? तो भगवान कहते हैं वह तेज तो मेरा ही है। मामकम तत्तेजो विद्धि मामकम, वह तेज मेरा ही है। अथवा यद आदित्यगतम तेजः चैतन्यात्मकम ज्योतिः, यद चंद्रमसि यच्च अग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम मदीयम विष्णु मम विष्णु तद ज्योतिः। यह सब तेज किसमें है? उनमें है। तो वह किसका तेज है? वह मेरा ही तेज है। इस प्रकार भगवान पुनः कहते हैं। फिर शंका होती है, ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम इदम विशेषणम यद आदित्यगतम। देखो, वह जो ज्योति है, वह ज्योति कैसी होती है? समय विद्यमान है। वह जड़ अथवा चेतन है ना, स्थावर जंगम दोनों में समानता से है कि नहीं? वह दोनों में समानता से है, चर अचर सब में समानता स्थित है। लेकिन अब जो यहाँ पर इदादित्यगतम, यहाँ पर प्रश्न करते हैं, ननु स्थावरेषु जंगमेषु च तत्समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम इदं विशेषणं यदादित्यगतमिति। देखो, स्थावर और जंगम में जो चेतनमयी ज्योति है वो तो सब बराबर है। फिर वहाँ पर आदित्यगतम तेजः बोल के आदित्य को वहाँ पर अधिक स्थान क्यों दिया? आदित्यगतम तेजः, वह्निगतम तेजः, शशिगतम तेजः, इस प्रकार से यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, ऐसा कहा। तो फिर ये विशेषता कैसे बता सकते हैं उसमें? तो कहते हैं नएश दोषा सत्वाधिक्यात्, ये दोष नहीं है। यद्यपि चैतन्यमय ज्योति सब में है, चैतन्यमय ज्योति सब में, फिर भी सत्वाधिक्यात्, सत्व माने स्वच्छता, स्वच्छता की अधिकता होने के कारण यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो सत्वाधिक्यात् आधिक्य उपपत्ति है। आदित्यादिषु ही सत्वम अत्यंत प्रकाशम। सत्व वहां पर स्वच्छता, स्वच्छता उसमें एकदम पूर्णशः दिखता, अत्यंत भास्वरम। अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति इति तद विशिष्यते। अतः वहां पर ही हम सामान्यतः उदाहरण देने के लिए आदित्य का हम उदाहरण वहां पर ले सकते हैं। न तो तत्र एव तद अधिकम, यह नहीं कहा कि वहीं ब्रह्म ज्योति अधिक है, ऐसा नहीं है। वहां पर स्वच्छता से ब्रह्म ज्योति की प्रतिभान अधिकता से होती है वहां पर, यह कहना चाह रहे हैं। यदि हम लोक में भी देखें, यथा ही लोके तुल्ये अपि मुख संस्थाने न काष्ठकुड्यादौ मुखम आविर्भवति आदर्शादौ तो स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति तद्वत्। कि यदि हम अपने आप को किसमें देखते हैं? आदर्श में देखते हैं। लेकिन मुख्य सामने जो स्थित है क्या? भित्ति। भित्ति में हमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, हमें भित्ति में प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। किस में दिखाई पड़ता है? दर्पण में दिखाई पड़ता है, आदर्श में दिखाई पड़ता है। क्योंकि वह स्वच्छ है। क्या है वो? वह स्वच्छ है। तो स्वच्छ होने के कारण उसमें क्या दिखता है? जैसे का वैसा ही दिखता है। तो उसी प्रकार आदित्य में भी हमें स्वच्छता की प्रतीति होती है, सत्वाधिक्यात्। अतः ब्रह्म ज्योति की तुलना में उसको लिया गया है यहाँ पर। यदादित्य गतन तेजः बोल करके, घटगतन तेजः बोल के नहीं लिया गया है। कि घट में तेज होता है लेकिन वह भासित नहीं होता। आदित्य में भासित होता है, दिखता है, इसलिए वहाँ पे सत्वाधिक्यात् अत्यंत भास्वरम, इसलिए उसको लिया गया है। किंच, और बताते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस श्लोक में जो गो शब्द है वह पृथ्वी का वाचक है। तो कहा गाम आविश्य, गाम माने पृथ्वीम, आविश्य माने प्रविश्य।
तो पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के मैं ही, जो यहाँ पर जो अहम पद दिया गया है, उस अहम को सबसे पहले हमें निकालना है। अहम मतलब मैं, गाम आविश्य पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के, धारयामि भूतानि, कहा था ना धारयामि भूतानि, तो भूतानि धारयामि से अन्वय करना है। ठीक है, यानी कि मैं भूत को धारण करता हूँ। भूत माने जगत। किससे धारण करता हूँ? तो ओजसा। ओज माने होता है बल। किससे? मैं बल से उसे धारण करता हूँ। अर्थात मैं ही पृथ्वी को अपने बल से धारण करता हूँ। यह यहाँ पर अर्थ संपन्न हुआ। फिर कहते हैं ओजसा बलेन, वो बल कैसा रहेगा? तो यद बलम कामराग विवर्जितम ऐश्वरम जगद विधारणाय पृथिव्याम प्रविष्टम एन गुर्वी पृथ्वी नध पतति न विदीर्यते च। वह बल ऐसा है, काम राग विवर्जित है, काम और राग से रहित है। ऐश्वरम, ऐश्वर्यशाली बल है वह। जगत विधारणाय पृथिव्याम प्रविष्टम, वह संपूर्ण जगत को धारण करने के लिए इस पृथ्वी में प्रविष्ट है। उससे क्या होगा? तो एन एन बलेन, जिस बल के द्वारा गुर्वी पृथ्वी, यह भारी पृथ्वी न अधः पतति, यह नीचे नहीं गिरती, न विदीर्यते च, यह फटती भी नहीं है। अतः उस बल से मैं भूतानि धारयामि, इस जगत को मैं धारण करता हूँ। अब फिर आगे कहते हैं तथा च मंत्रवर्णः, यहाँ पर मंत्र का उदाहरण भी देते हैं। एन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, एन द्यौः उग्रा पृथिवी च दृढ़ा। द्यौः माने द्युलोक, पृथ्वी च दृढ़ा ने पृथ्वी दृढ़ है, जिसके द्वारा। तो दृढ़ क्यों है? भगवान इसको स्वयं धारण कर रहे हैं। सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो सदाधार पृथ्वी, वह परब्रह्म जो है वह पृथ्वी को धारण करता है, ऐसा अर्थ आता है वहां पर। तो भगवान उसका धारण करते हैं। अतः गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तम उक्तम, इसलिए जो कहा गया ऊपर गाम आविश्य भूतानि धारयामि, वह युक्तम उक्तम, वह सत्य ही कहा। ठीक है, फिर कहते देखो किंच पृथिव्यां जाता ओषधि ही सर्वा पुष्णामि। और जो यहाँ पर हमें औषधि मिलती है, क्या मिलते हैं? हमें यहाँ पर औषधि मिलती है, जो भी ओ पुष्णामि, पुष्टिमती रसस्वादुमती ही। ये औषधि क्या क्या है? तो व्रीहि अवाद्याः, ये सब औषधि तो हैं। यदि व्रीहि इत्यादि का हम सेवन नहीं करेंगे तो शरीर दृढ़ कैसे होगा? ये हमें रिष्ट पुष्ट करते हैं। तो भगवान कहते हैं औषधि सर्वा पुष्णामि, मैं उनका पोषण करता हूँ। यह तुम्हारा पोषण करते हैं, लेकिन मैं सारी औषधियों का पोषण करता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मकः, कैसे करता हूँ? तो सोमः भूत्वा, मैं चंद्रमा होकर के, क्या होकर के? मैं रस स्वरूप चंद्रमा होकर के उनका पोषण करता हूँ। सोमः सर्वरसात्मको रसस्वभावः, सर्वरसानाम् आकारः सोमः, सही सर्वाः औषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशेन पुष्णाति। क्योंकि जो सोम है वही क्या है? रसात्मक है, रस से परिपूर्ण है। अतः सोम ही सारी औषधियों क्या करता है? वो स्वात्म रसानुप्रवेशेन, अपना रस उसमें डाल करके पुष्णाति, उनका पोषण करता है। और वो जो वनस्पतियां हैं, वो जो औषधि है, वही प्राणियों को पोषित करती हैं। अगला श्लोक, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसको देखते हैं। भगवान कहते हैं अहम एव वैश्वानरः, मैं ही वैश्वानर हूँ।
वैश्वानर अर्थात जो मनुष्य के पेट में होता है, उदरस्थ अग्नि। वैश्वानर माने उदरस्थ अग्नि, जठराग्नि। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही वैश्वानर हो करके। तो वहाँ पर उपनिषद देते हैं, अयम अग्निर्वैश्वानरो यह अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते। यह अग्नि वैश्वानर है, यह अग्नि वैश्वानर है जो कि पुरुष के भीतर स्थित है और जिससे यह खाया हुआ अन्न पचता है। अर्थात अन्न को पचाने वाला जो समझा जठराग्नि कहते हैं, वही क्या है? वैश्वानर है। वैश्वानर सन प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणियों के देह का आश्रय लेता है। प्राणापान समायुक्तः, ये एक ही नहीं है। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, ये सब होते हैं ना। तो प्राणापान वायु से युक्त होकर के पचामी, वह अग्नि पकाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही स्वयं पकाता हूँ। यद्यपि क्या कहते हैं, जो वैश्वानर अग्नि होता है वह अग्नि भोजन को पकाता है प्राण और अपान से युक्त होकर के। तो भगवान कहते हैं वह अग्नि मैं ही हूँ। अहमेव पचामी पक्तिम करोमि, मैं इसको पकाता हूँ। चतुर्विधम अन्नम, तो चतुर्विध अन्न बोला भगवान ने। कहा ना कि प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो चतुर्विध अन्न क्या है? तो अशनम भोज्यम भक्षम चोष्यम लेह्यम च। तो यहाँ पर भोज्यम भक्षम चोष्यम लेह्यम, ये चार प्रकार के हुए। तो चार प्रकार के अन्न को वैश्वानर अग्नि पचाता है। और वैश्वानर कौन है? साक्षात भगवान ही है। भगवान ही वैश्वानर होकर के भोजन को पचाते हैं। अब कहते हैं भोक्ता वैश्वानरः अग्नि भोज्यम अन्नम सोमः तदेतद उभयम अग्निशोमौ सर्वम इति पश्यतः अन्न दोष लेपो न भवति। देखो, किसको अन्न का दोष नहीं लगता? वैश्वानर अग्नि क्या करता है? भोक्ता है। वह क्या है? भोक्ता है। और भोज्य क्या है? अन्न है, वही सोम स्वरूप है। एक अग्नि स्वरूप है, दूसरा सोम स्वरूप है। यह जो जान लेता है, अग्नि सोमौ, एक अग्नि है दूसरा सोम है। तो ये जो इति पश्यतः, दोनों को जो इस प्रकार जान लेता है, अर्थात ये सारा जगत अग्नि और सोम से युक्त है, स्वरूप है। यह जानने वाला पुरुष कभी दोष लेपो न भवति, अन्न दोष लेपो न भवति, उसे कभी अन्न का दोष नहीं लगता है, अन्न दोष से वह कभी लिप्त नहीं होता है। आगे कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। जब मैंने पहली बार उच्चारण किया तो मैंने सन्निविष्टः और वेद्यः कहा। दूसरी बार में सन्निविष्टो एवं वेद्यो, आप दोनों कह सकते हैं। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो पादांत में हम संधि कर देते हैं, सन्निविष्टः। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो सन्निविष्टो भी कह देते हैं। तो आपको दोनों प्रकार से समझ सकते हैं इसे। अब कहते हैं सर्वस्य प्राणिजातस्य, मैं सारे प्राणी का, समस्त प्राणी मात्र क्या हूँ? आत्मा सन, आत्मा होता हुआ, हृदय सन्निविष्टः, मैं बुद्धि में स्थित हूँ, अंतःकरण में स्थित हूँ। मत्त स्मृतिर्ज्ञानम, मत्तः, मेरे से ही सब प्राणियों का, स्मृति ही ज्ञानम तदपोहनम च, जो स्मृति होता है, जो ज्ञान होता है, उसका अपहन भी होता है। तो क्या है? तो कहते हैं येषां पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मान् रोधेन ज्ञान स्मृति भवतः तथा पापकर्मिणां पापकर्मान् रूपेण स्मृति ज्ञानयो अपोहनम च अपायनम अपगनम गमनम च। देखो, यदि किसी को ज्ञान होता है, पुण्यकर्मी है कोई व्यक्ति, उसको क्या होता है? ज्ञान होता है, अथवा उससे
स्मरण होता है, वह भी किसके अनुसार होता है? भगवान के अनुसार ही होता है। भगवान ही अंतःकरण में स्थित है, उसी के द्वारा ही आत्मा जान पाता है ये सब चीज़। और जो अपोहन कहा ना तदपोहनम च, तो ज्ञान के जो अपोहन होता है, यानी कि पाप किया, पाप करने के कारण उसका स्मृति और ज्ञान दोनों नष्ट हो गए, ये भी भगवान ही करते हैं। आता भी है तो भगवान से ही और जाता भी है तो भगवान से ही। वेदैः च सर्वैः अहम एव। और सर्वैः वेदैः, सभी वेद के द्वारा अहम एव परमात्मा, तो अहम एव, हमसे मैं ही परमात्मा परमेश्वर, वेद्यः, वेद्य माने वेदितव्यः, जानने योग्य हूँ, वेदितुम योग्य वेदितव्यः, वेदांत कृत, और कृत माने कर्ता, और वेदांत कर्ता मैं ही हूँ। कहा ना वेदांत अर्थ संप्रदाय कृत, और वेदविद, और वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे कल समझेंगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।